बच्चों today's topic is what is quantum number. So we will define quantum numbers, the set of numbers that is used to describe the position and energy of electron. There are four quantum numbers, namely principal, azimuthal, magnetic and spin quantum number. सो गाइज वी विल डिस्क्राइब द पर्पज़ ऑफ क्वांटम नंबर कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं और वो किस तरह से हमें हेल्प करते हैं और किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ कि क्वांटम नंबर्स कैन बी यूज टू completely describe all the attributes. ठीक है, our first quantum number is principal quantum number and it is denoted by small n. The value of n can be 1, 2, 3, 4 and they designate the principal electron shell of the atom. ओके, एटम्स की शेल के बारे में बताते हैं. इट कैन नेवर बी ज़ीरो और नेगेटिव. तो ओके बच्चों, तो आप मेरे स्क्रीन पर ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने बोर्स मॉडल से, जो कि डायग्राम को उन्होंने बोर्स मॉडल ने जो एक्सप्लेन किया था, एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन किया था, तो मैं अभी आपके साथ वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बेसिकली क्या बताता है. ये बताता है एटम का साइज़ कितना बड़ा है. हमारी वैल्यूज़ जो होती हैं n की 1 से लेके 4 तक होती हैं और मैंने ये भी बताया आपको कि ये ज़ीरो नहीं हो सकती और निगेटिव नहीं हो सकती. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ n कांट बी. ठीक है, 1 2 3 4 एंड 0 दिया हुआ था, तो ज़ीरो वैल्यू नहीं हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n इज़ इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो ये हमारी फर्स्ट शेल है जो कि है k, जिसका नाम है. सेकेंड जो है हमारी n इज़ इक्वल टू 2 है, तो l है, फिर हमारी m है और फिर हमारी n है. ठीक है, ठीक है, के एल एम एन शेल है. तो ये हमारी सारी शेल्स होती हैं, ये हमें बताती हैं. अगर के इज इक्वल टू, मतलब के की वैल्यू हम एन इज इक्वल टू 1 समझ रहे हैं, यानी कि 1 हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये फर्स्ट शेल है. ठीक है, और ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन को, अगर हमें गिवन इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से ही उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करते हैं. तो इस तरह से जो n की वैल्यू है वो हमें इंडिकेट करती है कि एटम का साइज़ कितना बड़ा है. और ये ज़ीरो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एटम के अंदर कोई शेल ना हो. ठीक है, n इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता और ना ही कोई शेल निगेटिव में हो सकती है. तो ये जो ऑर्बिट्स होते हैं बच्चों, ये एक फिक्स पाथ और फिक्स एनर्जी लेवल्स के साथ होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है. और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम बताता है कि हमारा जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिट है, वो कौन सी शेल है. ओके, तो इस तरह से हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सारी चीज़ें जो है इसकी हमने अंडरस्टूड. अब होप सो आपके लिए हो गई होंगी. अब हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ. ओके बच्चों, तो आवर नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एंगुलर क्वांटम नंबर और azimuthal quantum number, and it is denoted by small l, and it is the number which is used to describe the shape of energy levels. And we know that there are 4 types of energy levels. So we will know that the 4 types of energy levels are S, P, D, F, and we will count these energy levels from 0. The value of L will be defined as the energy levels. L is equal to 0, then it is S subshell. L is equal to 1, then P. L is equal to 2, then it is D subshell, and L is equal to 3, then it is F subshell. And we will find the relationship. What will be the relationship? It is L is greater or equal n minus 1. बच्चों, next quantum number is magnetic quantum number. The total number of orbitals in a subshell and the orientation of these orbitals can be described or determined by magnetic quantum number. It is denoted by
the symbol m subring small l, the value of ml ranges between the interval from -1 to +1. Electron spin quantum number is our next quantum number, and it is defined as the electron spin quantum number is independent of the value of n and l, okay, and m sub l. The value of this number gives insight into the direction in which the electron is spinning, and it is denoted by small s or ms. The value of m sub small s offers insight into the direction in which electron is spinning, and the possible values, जो कि जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इस स्पिन के लिए, वो होती हैं स्पिन क्वांटम नंबर r +½ और -½ ठीक है, 2 वैल्यूज हो सकती हैं. एंड पॉजिटिव वैल्यू जो है वो इम्प्लाई करती है कि ये जो स्पिन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो कि पॉजिटिव वैल्यू लेकर आई है, जिसको हम डिनोट करते हैं एरो से, जो अबव होता है, और इसको बोलते हैं स्पिन अप, ठीक है, और सिंबल होता है एरो अपसाइड. इफ द वैल्यू इज नेगेटिव यानी कि -½ देन इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन टू सेट टू हैव अ डाउनवर्ड स्पिन, यानी कि नीचे की तरफ, और इसके लिए भी हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं डाउनवर्ड एरो का, और इसको बोलते हैं स्पिन डाउन सिंबल. इन जनरल it can be +½ or -½